सो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। होप करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर का बहुत ही पॉपुलर प्ले जो है दी मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये पूरी एक समरी है इस प्ले की। तो बिना देरी करते वीडियो शुरू करते हैं और आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। देरी करते हुए इस वीडियो को हम लोग कब स्टार्ट करते हैं। I gave you my heart. प्ले की शुरुआत होती है इटली की एक शहर वेनिस में, जहाँ पर बसानियो नाम का एक नोबल मैन, लेकिन पैसे के मामले में इसका हाथ थोड़ा तंग है। तो ये बेसानियो अपने पैसे वाले व्यापारी दोस्त एंटोनियो के कुछ पैसे उधार मांगता है, तो ताकि ये इस पैसे से पोर्शिया को पटा सके। ये पोर्शिया एक लड़की का नाम है। तो ये अपने दोस्त एंटोनियो से कुछ पैसे उधार मांगता है कि दोस्त मुझे कुछ पैसे दे। तो ये एंटोनियो के पास इस वक्त हाथ में पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसने अपने सारा पैसा समुद्र में चलने वाली जहाज़ों में लगा रखा है, शिप्स में लगा रखा है, उसमें सारा पैसा लगा रखा है। तो ये अपने दोस्त को ये बोलता है कि तुम मेरे नाम से किसी से भी पैसा उधार ले लो, फिर जैसे ही मेरे से वापस आएंगे मैं सारा पैसा चुका दूंगा, जितना भी उधार पैसा लिया मैं चुका दूंगा। तो ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये दो दोस्तों की कहानी है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब वेनिस सिटी के पास में एक जगह है जिसका नाम है बेलमोंट। इस बेलमोंट की जगह पर रहती है पोर्शिया। पोर्शिया जिसकी बात चल रही थी अभी, जिसकी पटाने की बात चल रही थी, ये बसैनियो जिसको पटाना चाहता है। तो दोस्तों, इस पोर्शिया के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके फादर जो थे, उन्होंने एक ऐसी विल साइन कर गई है कि पोर्शिया पैसे वाली बहुत है, लेकिन इसके फादर ने एक ऐसी विल साइन करके गए हैं कि किसी भी लड़के को अगर पोर्शिया शादी करनी है तो उस लड़के को एक कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो ये पोर्शिया अपनी सर्वेंट नेरेसा, जो मेड सर्वेंट है नेरेसा, अपनी शर्तों के बारे में डिस्कशन करती है। निराश हो जाती है सारी चीज़ों को लेके कि यहाँ पोर्शिया के फादर जो हैं वो ऐसी कौन सी शर्त सेट करें। जो शर्त ये है कि कोई भी आदमी अगर पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसको एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। उस लड़के के सामने 3 कास्केट रखे जाएंगे। कास्केट का मतलब संदूक। 3 संदूक रखे जाएंगे जो कि रहेंगे गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक लेड का। तो उस लड़के को उन तीनों में से एक सही कास्केट चूज़ करना है। अगर वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो तभी जाकर वो पोर्शिया का हस्बैंड बन सकेगा। पोर्शिया ने दोस्तों ये उम्मीद छोड़ दी थी कि इसकी अब शादी हो सकती है, क्योंकि कोई भी आता वो गलत ही कैस्केट चूस के जाता, इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाता था। तो फिर इसकी सर्वेंट नरेसा जो है इसको दिलासा देती है। अब दोस्तों वापस सीन आता है वेनिस का। वेनिस में बेसानियो ने एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया है जो इसको उधार पैसे देने को तैयार है। इस बंदे का नाम है शाइलॉक, जो इस बेसानियो को 3,000 डुकेट्स देने के लिए रेडी है। तो पहले पहले शाइलॉक मान नहीं रहा था एंटोनियो की गारंटी पे उसको पैसे देने के लिए, लेकिन बड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने मान लिया उसने कि 3,000 डुकेट्स दे देगा। लेकिन तभी एंटोनियो की वहाँ एंट्री होती है और इस शाइलॉक को बेइज्जत करना शुरू कर देता, उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है कि तुम लोन के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए तुमको इस ब्याजखोरी करने के लिए। अब अब दोस्तों ये है कि शाइलॉक जो है वो जूश मनी लेंडर है, उसका काम ही है इंटरेस्ट पे पैसे देने का। तो ब्याजखोरी तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका वो काम ही वही है। लेकिन शाइलॉक ने इन दोनों सामने एक ऑप्शन रखा कि शाइलॉक जो है बसानिया को 3 महीने के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के वो 3,000 डकेट्स दे देगा, पैसा देने को वो तैयार है। लेकिन अगर अगर टाइम पर पैसे नहीं मिले और 3 महीने से एक दिन भी ज़्यादा अगर हो गया तो शाइलॉक एंटोनियो की बॉडी में से कहीं से भी वो शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश काट लेगा। लेकिन यहाँ पे एंटोनियो जो है, यहाँ पे वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था कि इससे शिप जो हैं वो 3 महीने के पहले पहले ही वापस आ ही जाएंगे किसी भी तरीके से। तो वो आराम से इसको पैसे चुका देगा। तो ये शाइलॉक डेडलाइन से पहले ही पैसे चुका देगा इजीली। तो इस एंटोनियो ने जो शाइलॉक से उसकी जो शर्त थी वो मान ली।
तो फिर सीन आता है बेलमोंड का कि बेलमोंड में नए नए लड़के आते हैं, अपना लक आजमा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपना कैस्केट चूजिंग के लिए। फिर प्रिंस ऑफ मोरक्को की एंट्री होती है इस इरादे से कि वो अपना लक आजमाएंगे इस पहेली को सॉल्व करने के लिए। तो जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं उन्होंने गलती से गोल्ड का कैस्केट चूज़ कर लिया और पहेली को सॉल्व नहीं कर पाए, और वो गलत कैस्केट चूज़ कर लिए। गलत गोल्ड का से गलत है। तो बेलमोंड में चल ही रहा था। अब वापस वेनिस में देखते हैं आगे कि बेसानियो का एक दोस्त है जिसका नाम है लोरेंजो, जो इस शाइलॉक की बेटी से प्यार करता है जिसका नाम है जेसिका। तो एक रात जब शाइलॉक अपने घर में नहीं होता है, तो शाइलॉक की बेटी जो जेसिका है वो अपने सारा पैसा, बहुत सारा पैसा और काफ़ी ज्वेलरी, अपने फादर का बहुत सारा पैसा चोरी कर लिया और इस लोरेंजो के साथ भाग गई। तो लोरेंजो और जेसिका जो हैं ये दोनों बसैनियों के साथ ही बेलमोंट आ गए। अब एक प्रिंस ऑफ एरागॉन अपनी किस्मत आजमाने आते हैं बेलमोंट में, पोर्शिया के पैलेस में। तो जो प्रिंस ऑफ एरागॉन जो हैं इन्होंने सिल्वर कैस्केट चूज़ कर लिया, और ये भी गलत होगा, ये भी फेल हो, क्योंकि सिल्वर का भी कैस्केट गलत हो गया और यहाँ से चले गए। तभी यहाँ पे बसानियों की एंट्री होती है और पोर्शिया के लिए बहुत ही सारे गिफ्ट लेके आया था। अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, एक न्यूज़ आती है कि एंटोनियो के जो शिप्स हैं वो समुद्र में वो कहीं खो गए हैं। तो वही दूसरी तरफ इस शाइलॉक को मालूम चल जाता है कि जेसिका जो है वो उसका बहुत सारा पैसा लेके किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो अब इस शाइलॉक का जितना भी जो गुस्सा है वो पूरा एंटोनियो के 1 पाउंड फ्लैश निकालने पे ही निकलेगा। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था ये, तो उसके हिसाब से क्योंकि अब टाइम पूरा होने वाला है, जो टाइम शाइलॉक ने दिया था, तो अब यहाँ पे टाइम पूरा होने वाला है। तो बेलमोंड में पोर्शिया और बेसानियो आपस में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो चुके होते हैं। लेकिन इन दोनों की शादी के लिए बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो है कि कैस्केट चूज़ करना, सही कैस्केट चूज़ करने का, जो पहेली इसको सॉल्व करना, जिसमें बहुत सारे प्रिंस फेल हो गए हैं। तो ये बेसानियो कैसे सॉल्व कर सकता है? तो ये पोर्शिया जो है वो बसानियो को खोना चाहती नहीं है, कि क्योंकि वो चाहती नहीं कि बसानियो गलत कास्केट चूज़ करे और बाकी बाकी शूटर्स तरह ये वापस चला जाए। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बसानियो ने सही कास्केट चूज़ किया, जो कि था लेड का। उसने लेड कास्केट को चूज़ किया और इसने पहली सॉल्व कर ली है। तो पोर्शिया इमिडिएटली अपनी रिंग दे के इंगेजमेंट कर ली, सगाई कर ली अपनी। और पोर्शिया ने बसानियों से वादा लिया कि तुम इस रिंग को कभी भी अपने से दूर नहीं करोगे, कभी तुम खोगे नहीं। इस पोर्शिया की जो सर्वेंट है नेरिसा, इसको इसको बसानियों का जो दोस्त है ग्रेशियानो वो पसंद आ जाता है और ये दोनों भी आपस में सेट हो जाते हैं। अब सारे के सारे यहाँ पे खुश हैं, तो तभी बसानियों के पास एक लेटर आता है एंटोनियो का, तो कि दोस्त मेरे शिप समुद्र में कहीं खो गए हैं और ये शार्लॉक यहाँ पे मेरा 1 पाउंड मांस काटने के लिए पागल हो गया है, पागल हो चुका है वो एकदम, मुझे यहाँ पर आके बचा लो। इस पोर्शिया को फिर डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है वहाँ पे। तो पोर्शिया बसानियों का बहुत सारा पैसा दे देती है कि वेनिस जाकर अपना कर्जा उतार सके और एंटोनियो को बचा सके। शार्लॉक को पैसे दे सकता है और अपने दोस्त की जान भी बचा सकता है आराम से। तो ये बसानियो जल्दी से ही वेनिस के लिए निकल जाता है, अब अपने दोस्त को जान बचाने के तुरंत निकल जाता है। फिर यहाँ पोर्शिया के दिमाग में कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है। अब सीन आता है वेनिस सिटी की कोर्ट का। वेनिस सिटी की कोर्ट के अंदर ये शार्लॉक एंटोनियो को एक ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं 1 पाउंड मांस काटने की बात कर मतलब 1 पाउंड मांस काटने को तैयार है एकदम। बसानियो भी वहीं पहुंच जाता है और बसानियो जो है वो शार्लॉक को उसके उधार लिए पैसे का 3 गुना देने को तैयार रहता है। लेकिन शार्लॉक जो है वो अड़ा हुआ है कि नहीं, मैं 1 पाउंड मांस काट के ही रहूँगा। तो तभी दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है पोर्शिया और नेरेसा की। और पोर्शिया जो है वो एक लॉयर का भेष बदल कर आती है। एक एक लॉयर है जो कि जिसका नाम है बेल्थेज़ार नाम का लॉयर है, उसका भेष बदल के आ जाती है। तो जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो एंटोनियो को डिफेंड करना शुरू करती है पोर्शिया। पोर्शिया लॉयर का भेष बदल कर एंटोनियो को डिफेंड करती है।
और कि मतलब कि इस शाइलॉक को कोई भी राइट नहीं है कि ये एंटोनियो का एक भी बूंद खून, मतलब कि एक भी सिंगल ड्रॉप खून बहा सके। और अगर शाइलॉक ने ऐसा किया तो वेनिस में जितनी भी वेल्थ है शाइलॉक की वेनिस में, उस वेल्थ को जब्त कर लिया जाएगा। स्टेट इसकी सारी वेल्थ जब्त कर लेगा। उल्टा इसने तो शाइलॉक को ही गिल्टी प्रूफ कर दिया कि शाइलॉक को कोई भी राइट नहीं है कि ये वेनिशियन सिटीज़न की जान ले। और इसने ये कोशिश की है, इसने को मारने को एक वेनिशियन सिटीज़न को मारने की कोशिश की है। तो इसकी आधी वेल्थ एंटोनियो को दे दी जाए और आधी वेल्थ स्टेट जब्त कर ले। तो पोर्शिया लॉयर बन के आई और इसने सारा का सारा पासा ही पलट दिया। तभी एंटोनियो और ड्यूक शाइलॉक पर दया खा जाते हैं कि हम लोग इसकी वेल्थ को जब्त नहीं करेंगे अभी, और इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन बदले में इससे एक शर्त रखी जाए। इसको एक काम करना होगा, मरने के बाद, मरने से पहले अपनी अपनी आधी वेल्थ एंटोनियो को देनी होगी और अपनी आधी वेल्थ अपनी भागी हुई बेटी जेसिका के नाम पे। और इसके साथ साथ इसको अपना अपना धर्म भी बदलना पड़ेगा, जो कि ये जीव एक यहूदी है, इसको धर्म बदल के एक ईसाई क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ेगा। अब होना क्या था कि शाइलॉक को ये सारी शर्तें माननी पड़ी, इसकी मजबूरी थी। पोर्शिया ने अपना काम कर दिया, जो लॉयर बन के वही थी, उसने सब कुछ प्रूव कर दिया। तो जैसे ही जाने लगी तो बसानियो इनके पास भागते हुए गया। तो जिसको बसानियो समझ ही नहीं पाया कि पोर्शिया है, वो लॉयर ही मान रहा था। तो जैसे ही ये जाने लगी तो बसानियो ने कुछ पैसे ऑफर किए कि अरे लॉयर साहब अपनी फ़ीस तो ले लीजिए। तो ये मना कर देती है कि पोर्शिया मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं लूँगी। और इसकी पहनी हुई रिंग इससे मांगती है, लेकिन बसानियो ये सोचता है कि मैं तो कसम खाई है पोर्शिया से कि मैं अपनी रिंग किसी को नहीं दे सकता हूँ। बसानियो बहुत ही हिचकिचाता है रिंग देने के लिए। तो लेकिन एंटोनियो इसको चढ़ा देता है कि तेरे दोस्त की जान बचाई है लॉयर साहब को रिंग दे दे। तो बसानियो इतने जोर डालने पर रिंग अपनी दे देता है। ठीक है, तो अब बेलमोंट का सीन है कि इस प्ले का एंड आ चुका है। बेलमोंट में ये लॉरेंजो जेसिका, ये दोनों मज़े से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब सुबह का सीन होता है, ये बसानियो, एंटोनियो, पोर्शिया और नेरिसा, ये सब एक जगह पे मिलते हैं। अब ये पोर्शिया बसानियो पर गुस्सा दिखाती है, झूठ का नाटक करती है कि तुमने मेरी दी हुई रिंग को खो दिया। इसे बहुत परेशान करती है गुस्सा दिखा करके कि तुमने मेरी रिंग खो दिया, मेरी रिंग तुमने खो दी है, मैं तुम पे भरोसा करके दी थी। तो ऐसे ही बहुत परेशान करने के बाद ये इसको सच बता देती है कि कोर्ट रूम में हम ही लोग लॉयर बन करके आए थे और तुम्हारी रिंग मेरे पास है। तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं ये सारे के सारे, और एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और ऐसे में गुड न्यूज़ और आती है कि एंटोनियो के जो शिप्स जो खो गए थे समुद्र में, जो खो गए थे, वो सही सलामत वापस आ गए हैं। ये गुड न्यूज़ हो जाती है कि इसी के साथ ये एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है और इस कहानी की हैप्पी एंड हो जाती है। होप करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।